सुची दुबे जी भी ज्वाइन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है जी जी। तो कार्यक्रम के आरंभ में मां सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी वंदना करते हैं। सरस्वती वंदना में डॉक्टर सीमा उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं। सीमा जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 से अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित कर चुकी हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन आज के प्रोग्राम में, आज के कार्यक्रम में। तो मैं सीमा जी से प्रार्थना करूंगा कि आप मां सरस्वती वंदना आरंभ करें और मां सरस्वती को आज की काव्य संध्या में आमंत्रित करें। बहुत बहुत स्वागत सीमा उपाध्याय जी का। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी का। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी महिला काव्य मंच की विदेश उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार। मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ सरस्वती की आराधना करते हुए। शब्द दे उच्चार दे वाणी मधुर मां शारदे। शब्द दे उच्चार दे वाणी मधुर मां शारदे। कल्पना की बूंद को तू जलधि का विस्तार दे। शब्द दे उच्चार दे। गीत में वो भक्ति हो और कथा में शक्ति हो। मन की पीड़ा को हरे दुष्ट भी मन में डरे। ओ प्रलोभन में डिग जो, ओ प्रलोभन में अडिग जो वो कलम उपहार दे। शब्द दे उच्चार दे वाणी मधुर मां शारदे। लेखनी जखी चले वीरता मन में पले। श्रम का ही गुणगान हो सौम्यता का बखान हो। राष्ट्र की भक्ति के मन में, राष्ट्र की भक्ति के मन में भाव बारंबार दे। शब्द दे उच्चार दे वाणी मधुर मां शारदे। धैर्य हो मन में धरा सा, मान भी मन में जरा सा। मुट्ठी में आकाश हो शब्दों में वो प्रकाश हो। नाश हो अज्ञान का तू, नाश हो अज्ञान का तू। हमको वो त्योहार दे। शब्द दे उच्चार दे वाणी मधुर मां शारदे। कल्पना की बूंद को तो जलधि का विस्तार दे। शब्द दे उच्चार दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज आपकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शुरुआत आज की। आवाज ही नहीं है, शुरुआत भी बहुत सुंदर है। तो सीमा मैम, आपकी वाणी से मां शारदे आज की काव्य संध्या में स्वयं विराजमान हो गई हैं हम सभी के साथ। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। मां शारदे को हम सभी के समक्ष सम्मुख रखने के लिए। मां सरस्वती की वंदना के पश्चात सर्वप्रथम हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री नरेश गुप्ता नाथ सर को हम सबको प्रोत्साहन देने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे प्रेरणा स्रोत नरेश गुप्ता नाथ जी
मूलतः उत्तर प्रदेश की पावन भूमि स्थित त्रिवेणी के संगम की नगरी प्रयागराज से हैं और अभी पंच प्यारों के प्रदेश पंजाब के पटियाला में निवास कर रहे हैं। आप भारत सरकार के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहे। आप एक अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। आप महिला काव्य मंच के संस्थापक रहे, जो जिसकी 130 राज्यों के भारत के 30 राज्यों के 130 जिलों में जिसकी इकाइयां हैं और 66 इकाइयां 33 विभिन्न देशों में हैं। इसी के साथ आपने राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के भी संस्थापक और चेयरमैन हैं और जिसकी इकाइयां भारत के 22 राज्यों में हैं। आपकी 10 पुस्तकें पब्लिश हो चुकी हैं और 3 पुस्तकें प्रकाशित की पंक्ति में हैं। तो श्री नरेश गुप्ता नाथ सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने आपके प्रोत्साहन के लिए समस्त कवियों को और श्रोतागणों को। बहुत बहुत धन्यवाद शिवमोहन जी, आपका धन्यवाद करता हूं मुझे निमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी का बहुत बहुत स्वागत करता है, जो हमारी वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच गल्फ यूनिट के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री MS जग्गी जी मुख्य अतिथि हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो वनकाम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत स्वागत। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी, जो महिला काव्य मंच की विदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार संचालन कर रहे शिवमोहन दुबे जी का भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर संचालन आप कर रहे हैं। ज्यादा व्यवधान न डालते हुए बस इतनी गुजारिश है कि क्योंकि समय सबका बहुत कीमती होता है, इसलिए लोग सीधे अपनी कविता पे आए, बिना भूमिका के। कविता की भूमिका करते हैं तो उसका मजा खत्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी 4-5 मिनट से ज्यादा कोई भी पोइट ना लें और अपनी सीधे कविता पाठ करें। सब लोग उस प्रकार म्यूट रखें जब कविता चल रही हो। जब कविता हो जाती है तब 10-15 सेकंड के लिए अनम्यूट करके आप तारीफ कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं और फिर इसके बाद म्यूट कर दें, ताकि हम लोग कविता सुनने के लिए बैठे हो तो एक एक शब्द हम सुन सकें। तो समय से हमने शुरू किया है तो समय पे समाप्त हो। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपके शब्दों से हम हमेशा ही प्रेरित होते हैं और आपके एक एक शब्द को हम फॉलो करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद नरेश गुप्ता सर। इसी के साथ मैं आज की इस काव्य संध्या का शुभारंभ हम अबू धाबी से पधारे आदरणीय तुषार पिपरे के काव्य पाठ से करेंगे। आप हिंदी में बहुत सुंदर लिखते हैं और आज की सायं को तुषार जी की सुंदर काव्य बूंदों से खुशनुमा करते हैं। तो तुषार जी, मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरी काव्य पंक्तियों का नाम है परदेश। जब मैं गल्फ में आया, एक्चुअली मुझे 10 साल हो चुके हैं, तो इसके बारे में कुछ लिखा है। देश छोड़ा परदेश आए, देश छोड़ा परदेश आए नई सुबह की तलाश में। देश छोड़ा परदेश आए नई सुबह की तलाश में, आंखों में हजारों सपने लिए अनजान से इस शहर में। कोई नहीं था अपना, कोई नहीं था अपना, चारों तरफ थी तन्हाई। कोई नहीं था अपना, चारों तरफ थी तन्हाई। आंखों में थे आंसू और दिल में गमे जुदाई। अपना दर्द किसको बताते, अपना दर्द किसको बताते, आंखों के आंसू किसको दिखाते। अपना दर्द किसको बताते, आंखों के आंसू किसको दिखाते। हर उम्मीद जुड़ी थी हमसे, अरे हम अपने को कैसे रुलाते। माँ के सामने हंसते थे, माँ के सामने हंसते थे और अकेले बैठ के रोते थे। माँ के सामने हंसते थे, अकेले बैठ के रोते थे। परदेश में खुश है, बस माँ से यही कहते थे। दोस्त हमसे पूछते थे, दोस्त हमसे पूछते थे, क्या है भाई तेरा हाल। दोस्त हमसे पूछते थे, क्या है भाई तेरा हाल। लगता है बहुत अंदर कर लिया तूने माल। कैसे समझाते उनको, कैसे समझाते उनको, इतना आसान नहीं गुजारा। कैसे समझाते उनको, इतना आसान नहीं गुजारा। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं यहाँ का नजारा। अवसर तो बहुत है, अवसर तो बहुत है, पर अपनों से बिछड़ने का गम भी है।
अवसर तो बहुत है पर अपनों से बिछड़ने का गम भी है, अब दोस्तों का साथ नहीं, ये सोचकर आंखें नम भी है। थैंक यू। वेरी बहुत सुंदर, वेरी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात। दिल को छूने वाली रचना है। सभी प्रवासियों की बात है, सभी प्रवासियों में यही भाव आते हैं। जी जी, थैंक यू। बहुत सुंदर शब्दों में बांधा आपने। नितिन जी, मैं एक नाम भूल गया था, हमारी मंजू श्रीवास्तव जी जो वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच अमेरिका इकाई की अध्यक्षा हैं, वो भी इसमें शामिल है। उनका भी बहुत 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 स्वागत करता हूँ। प्लीज कैरी ऑन। ये हमारा सौभाग्य कि उन्होंने हमारे शॉर्ट नोटिस पे भी ये, और उनको क्लास लेने भी जाना है सुबह 9 बजे, तो वो हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने कहा कि मैं क्लास लेना है मुझे, फिर भी मैं आऊंगी। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबको सुनने का मौका मिल रहा है और इसलिए आना ही था। जितना भी समय दे पाऊंगी दूंगी जरूर। तुषार जी की कविता बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही मार्मिक थी। अगर एक कोई छोटी कविता और पेश कर सकें तो अच्छा लगेगा। छोटी कविता नहीं, कविता केवल एक सुनाए सब लोग। हमारे नियम है कि सब एक कविता सुनाते हैं, कि बाद में समय हो तो दोबारा बुला सकते हैं। जी सर, लेकिन कविता केवल एक। जी जी जी। तो बहुत बहुत सुंदर सजन तुषार जी, आपकी इस रचना से काव्य गोष्ठी के मंच को अभिमंत्रित करने के लिए आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन। अगली रचना को पटल पर रखने के लिए मैं आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जयप्रकाश जी बाबा पशुपतिनाथ के घर काठमांडू नेपाल के निवासी हैं और हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली तथा मारवाड़ी 4 भाषाओं में कविता लेखन करते हैं। आपकी कई रचनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रकाशित हो चुकी हैं। सो जयप्रकाश अग्रवाल जी, आपका मंच पर स्वागत है। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमन, सादर नमन मेरा। और मैं नवागंतुक हूँ इस पटल पर, और मुझे नितिन जी ने जोड़ा है, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और बहुत सुंदर मंच है, बहुत सुंदर सजा हुआ है, आनंद आएगा इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अब मैं अपनी एक छोटी सी रचना आज के लिए मैंने एक नज्म आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। खेल ना समझो मुकाबला है शायद, खेल ना समझो मुकाबला है शायद, आ गया अचानक, आ गया अचानक, जलजला है शायद, जलजला है शायद, खेल ना समझो मुकाबला है शायद। गिरे गिरे मन से, गिरे गिरे मन से हर कोई पूछता, गिरे गिरे मन से हर कोई पूछता, ये कौन सर उठाता, ये कौन सर उठाता, हौसला है शायद, हौसला है शायद, खेल ना समझो मुकाबला है शायद। सुना सुना पर समझ में आया नहीं कुछ भी, सुना पर समझ में आया नहीं कुछ भी, हंसी आ गई क्या, हंसी आ गई क्या, चुटकुला है शायद, चुटकुला है शायद, खेल ना समझो मुकाबला है शायद। दिन रात एक करता, दिन रात एक करता खुद को भूलकर, दिन रात एक करता खुद को भूलकर, भागे बिन रुके, भागे बिन रुके, उतावला है शायद, उतावला है शायद, खेल ना समझो मुकाबला है शायद। शर्मीला, शर्मीला या फिर समझ की कमी है, शर्मीला या फिर समझ की कमी है, बोलता ही नहीं, बोलता ही नहीं, तोतला है शायद, तोतला है शायद, खेल ना समझो मुकाबला है शायद। मिला करते रोज, मिला करते रोज सुबह घूमते हुए, हम नहीं मिल रहे हैं, मिला करते रोज सुबह घूमते हुए, लापता कैसे, लापता कैसे, तबादला है शायद, तबादला है शायद, खेल ना समझो मुकाबला है शायद। अपनों को अपना, अपनों को अपना मुश्किल हुआ कहना, अपनों को अपना मुश्किल हुआ कहना, रिश्ते तार तार, रिश्ते तार तार, फासला है शायद, फासला है शायद, खेल ना समझो मुकाबला है शायद। जिंदगी के बदले, जिंदगी के मायने ही यहाँ, बदले जिंदगी के मायने ही यहाँ, झूठ दिखावटी ढकोसला है शायद, ढकोसला है शायद, खेल ना समझो मुकाबला है शायद। चेहरा मुरझाया, चेहरा मुरझाया लगता है उदास, चेहरा मुरझाया लगता है उदास, सूनी आंखें कहें, सूनी आंखें कहें,
दिल जला है शायद, दिल जला है शायद, खेल ना समझो मुकाबला है शायद। और अंतिम शेर है इसका, ना धुआं है, ना धुआं है, न लपटे ही नजर आती, न धुआं है न लपटे ही नजर आती, सुलगता बेवजह कोयला है शायद, कोयला है शायद, खेल ना समझो मुकाबला है शायद, आ गया अचानक जल जला है शायद, आ गया अचानक जल जला है शायद। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सा काफियों को मिलाकर इतना नए नए काफिये, चुटकुला, बहुत सुंदर सुंदर शब्द आपने प्रयोग किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैमरा थोड़ा ठीक करें तो आपका चेहरा पूरा दिखेगा, आप थोड़ा सा कैमरा सेट कर ले। जयप्रकाश जी, आपको इस दिव्य भावपूर्ण प्रेरक रचना एवं शानदार सृजन हेतु आपका हार्दिक अभिनंदन, नमन और बहुत बहुत बधाइयां। आज के इस काव्य सागर में जहां आज के मंच के कवियों एवं कवियत्रों के श्रीमुख से काव्य की विभिन्न धाराएं आकर मिल रही हैं, हम सभी लोगों को इस सागर में अपनी रचना द्वारा काव्य डुबकी लगाने हेतु मैं आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप कथक नृत्यांगना एवं साहित्यकार हैं और सेंटली वर्जीनिया अमेरिका के निवासी हैं। आप महिला काव्य मंच वर्जीनिया शाखा और वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच अमेरिका के अध्यक्ष हैं। श्रीमती मंजू श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं, वो हम सभी को अपनी चिरागे इस नजम से अभिमंत्रित करें। बहुत स्वागत मंजू जी का, बहुत स्वागत। धन्यवाद शिव मोहन जी और धन्यवाद डॉक्टर नितिन उपाध्याय, मुझे आमंत्रित करने के लिए। प्रणाम करती हूँ नरेश सर को, दुर्गा मैम को और पटल पर उपस्थित सभी जग्गी सर को और सभी गणमान्य रचनाकारों को। एक छोटी सी नज्म पेश कर रही हूँ, पढ़ के ही सुनाऊंगी क्योंकि आज सुबह सुबह उठ के तो आवाज ही नहीं खुलती है। अभी सुबह हुई है जस्ट। इश्क वो जरिया है जो खुद से खुद को मिलाता है, इश्क वो जरिया है जो खुद से खुद को मिलाता है, इश्क वो दरिया है जिसमें हर कोई बेसाख्ता डूब जाता है, इश्क वो डगर जिस पर बेलौस निकल पड़ते हैं कदम, न मंजिल की फिक्र न दुनिया की फिक्र, इश्क वो गुफ्तगू जिसमें खामोशी बोलती है, इश्क वो गुफ्तगू जिसमें खामोशी बोलती है, न किसी खौफ का जिक्र न किसी दर्द का जिक्र, इश्क वो इबारत जो दिल पे लिखी जाती है, इश्क वो इबारत जो दिल पे लिखी जाती है, जिसे अंधा भी पढ़े और गूंगा भी पढ़े, इश्क वो धर्म स्थल जहां दिल करता है आयत भी पढ़े और गीता भी पढ़े, इश्क वो धर्म स्थल जहां दिल करता है आयत भी पढ़े और गीता भी पढ़े। आखिरी बंद है, इश्क वो इत्र जो 7 समंदर पार भी महकता है, इश्क वो इत्र जो 7 समंदर पार भी महकता है, सारे चिराग बुझ जाते हैं तो इश्क सिरहाने जलता है, सारे चिराग बुझ जाते हैं तो इश्क सिरहाने जलता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर कविता। धन्यवाद। मंजू श्रीवास्तव जी, आपको इस अद्भुत रचना के लिए आपने हम सभी को इससे रूबरू कराया, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद, धन्यवाद। आज की अगली कविता प्रस्तुत करने वाले थे हमारे कवि श्री फिरोज सोनू शेख जी, परंतु आज उनकी नानी जी का देहावसान होने के कारण वो हमको आज की इस काव्य गोष्ठी में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो हम भगवान से उनकी अंतरात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस काव्य संध्या की अगली कड़ी में जोड़ने के लिए काव्य संहिता में आज सायं की इस काव्य संहिता में अपनी बचपन की यादों रूपी अमृत धारा का अप्रतिम योगदान देने के लिए मैं नैरोबी केन्या से आदरणीय श्रीमती सरिता शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और मंच पर अपनी बचपन की यादों से हम सभी को अभिमंत्रित करें। सरिता, स्वागत है सरिता जी, स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत स्वागत। और मंच पर उपस्थित सभी कवियों को और हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि सभी को प्रणाम करती हूँ। नाथ सर को प्रणाम करती हूँ, नितिन सर को प्रणाम करती हूँ और अपनी कविता से आप सबको जोड़ती हूँ कि मैं खुश हूँ मगर वो खुशी खो गई है, वो बचपन की यादें हंसी खो गई है। मैं खुश हूँ मगर वो खुशी खो गई है, वो बचपन की यादें हंसी खो गई है। खो गई है, पढ़ाई के वो दिन, वो गुजरा जमाना, वो बस्ते संग तकती के स्कूल जाना, पहाड़ों और गिनतियों का जोर जोर गाना, वो शिक्षक अभी भी है, वो शिक्षा खो गई है। मैं खुश हूँ मगर वो खुशी खो गई है, वो बचपन की यादें हंसी खो गई है, वो शामों का बेसब्र इंतजार करना, गलियारों में बच्चों की टोली का मिलना, शोर की गूंज से मोहल्ले सर पर उठाना, मोहल्ले वही गलियां सूनी हो गई है। मैं खुश हूँ मगर वो खुशी खो गई है, वो सखियों से लड़ना, वो पेड़ों पे चढ़ना, फलों को गिराना, वो चोटों का खाना, वो पहाड़ी की पुलिया, वो पर्वत का झरना, वो अब भी बह रहा है पर गति खो गई है। मैं खुश हूँ मगर वो खुशी खो गई है, वो बचपन की यादें हंसी खो गई हैं। और वो त्योहार जो मुझे यहाँ सताते हैं, याद आते हैं, वो तीजों का त्योहार, सावन के झूले, सपनों के कपड़ों के ख्वाहिशों के मेले, वो होली के रंग, वो दिवाली के दिए, खुशी बांटने को न पीछे थे रहते, वो त्योहारों की रौनक रोशनी खो गई है। मैं खुश हूँ मगर वो खुशी खो गई है। और जब बारिश आया करती थी, वो बरसात में मोरनी साथ रखना, वो हिरनी की भांति उछलना कुदकना, वो सखियों संग बातों घंटे बिताना, वो अल्हड़ जवानी जो अल्हड़ से गुजरी, वो जवानी की थी जो कहानी खो गई है। मैं खुश हूँ मगर वो खुशी खो गई है, वो बचपन की यादें हंसी खो गई है। और अंतिम बंद से जोड़ती हूँ, थोड़े पड़ गए और हो गए, रोजी रोटी कमाने जाने कहाँ खो गए हैं, छोटा बचपन युवापन वयस्क हो गए हैं, ये जीवन वही पर वो पल खो गए हैं। मैं खुश हूँ मगर वो खुशी खो गई है, वो बचपन की यादें हंसी खो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, क्या प्रस्तुति है, क्या सुंदर। अल्फाज। आज हम सभी बचपन को ही याद करते हैं।
सरिता जी ने सरिता ही बहा दी, एक संगीतमयी रचना की सरिता बहा दी सरिता जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। सर बहुत बहुत पर जैसे मैं कहता हूँ एक कलाकार जो होता है वो वैसा नहीं, उसके विरुद्ध भी लिख सकता है। तो मैं पिछले हफ्ते सरिता जी से मिला हूँ और सरिता जी बिल्कुल बच्चों जैसी उनकी हंसी है और उनके जो एनर्जी है वो जवानों को भी ले जाती है, मतलब जवान है अभी भी वो बच्चों को भी ले जाती है। ऐसे सरिता जी ऐसी कविता लिखती हैं तो बिल्कुल विरोधाभास दिखता है। ये दिखता है कि कवि या एक शायर या एक कलाकार कैसे अपने व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत जाकर भी कविता लिख सकता है। तो आपके अंदर वो खुशी है, वो एनर्जी है, उसको सलाम सरिता जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार सर। अद्भुत, क्या बात सरिता जी, आपकी इस रचना ने बचपन में हम सभी को पहुंचा दिया और हमको उन भावुक यादों के गुलदस्तों से पुनः भेंट करवाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आज की इस काव्य संध्या की अगली रचना को लेकर हम सभी के फरीद जी भी नहीं जुड़े हैं, शायद फरीद जी भी जुड़ नहीं पाए हैं, देखता हूँ उनको कॉल कर रहा हूँ पर मिल नहीं पा रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है। तो आप अगले कवि को बुला सकते हैं। जी, काव्य पाठ की इस संध्या को अगले शिखर पर ले जाने के लिए मैं दुबई निवासी माननीय अनु बाफना जी को आमंत्रित करता हूं। अनु जी कविता, गीत, गजल, लेख, कहानी, भजन और मुक्तक लिखती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों और सुची दुबे रह गई बीच में। सुची दुबे जी का नंबर, सुची दुबे का नंबर है मुझसे पहले एक्चुअली। अच्छा जी, सुची जी का नंबर है। हाँ, कुछ सॉरी क्षमा चाहता हूँ, कुछ गड़बड़ हुआ है क्रम में। आज की सुहानी शाम की अगली रचना लेकर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दुबई निवासी आदरणीय सुची दुबे जी को। आपकी रचनाएं बड़ी मनोहारी हैं और अभी सभी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं, तो मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुची दुबे जी को। जी भी प्रयागराज से हैं, नरेश सर की। अच्छा, प्रयागराज से हैं डॉक्टर सुची दुबे, यहाँ प्रोफेसर है। नितिन सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। चलिए, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। मेरा सादर नमस्कार इस काव्य मंच पे, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज वरिष्ठ काव्य मंच पे अपनी रचना प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। तो रचना कुछ ऐसी है कि ये उन सारे प्रेमियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी दिल की बात अपनी प्रेमिका तक पहुंचा नहीं पाए। दिल में जज्बातों का कौतूहल कुछ ऐसा था, दिल में जज्बातों का कौतूहल कुछ ऐसा था कि क्या कहूँ क्या बताऊं। दिल ने पूछा, क्या फिर से वही सारी बातें दोहराऊं। दिल पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर दिल को समझाया। मौके बहुत मिलेंगे ये ढाढ़स बंधवाया। उस दिन कह देना, उस दिन कह देना जो कुछ भी है दिल में। तब तक मेरे दोस्त बात रखो संभाल कर दिल में। क्यों ऐसा होता है कि दिल की बात का जुबां पर आना मुश्किल। क्यों ऐसा होता है कि दिल की बात का जुबां पर आना मुश्किल। और जब दिल और जुबां साथ तो वक्त का रुक जाना मुश्किल। उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ था, उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ था। दिल में जोश का अंबार लगा हुआ था। फिर कहाँ कैसे मिलेंगे ये भी पता न था। फिर कहाँ कैसे मिलेंगे ये भी पता न था, क्योंकि आज कॉलेज का आखिरी दिन था। उनको ढूंढ रही थी आंखें सुबह से, उनको ढूंढ रही थी आंखें सुबह से, कि मिलकर बताऊं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, ये कैसे दिखलाऊं। ढूंढने पर, पूछने पर कोई कुछ बता न पाया। जाने जाने क्यों सबने मुझसे ही छुपाया। थक कर बैठ गया और जेब से निकाला वो पन्ना। थक कर बैठ गया और जेब से निकाला वो पन्ना, जिस पर लिखा था तुम सिर्फ मेरी और मेरी ही बनना। कॉलेज के जीने पर बैठा, कॉलेज के जीने पर बैठा दिल ने फिर से कहा,
अब आज तो कह दे जिसे कहने से तू इतने साल डरा। मुझे मेरे नाम से किसी ने पुकारा। तो अचानक ही वहां पर किसी ने उसको उसके नाम से पुकारा था, प्रेमी को उसके नाम से किसी ने बुलाया। मुझे मेरे नाम से किसी ने पुकारा था, देखा तो मेरा दोस्त चेहरे पर उलझन लिए मेरी ओर बढ़ा था। बोला तू दिल ही दिल में जिसे इतना प्यार करता रहा। बोला तू दिल ही दिल में जिसे इतना प्यार करता रहा, उसे कोई दूसरा बेहद चाहता रहा। आज सबके सामने दोनों ने प्यार का इजहार किया। आज सबके सामने दोनों ने प्यार का इजहार किया, और मेरे दोस्त तूने तो सिर्फ उसका इंतजार किया। दिल में एक टीस के साथ सांस आधी रह गई। दिल में एक टीस के साथ सांस आधी रह गई। आज कॉलेज का आखिरी दिन था और बात हमेशा के लिए बाकी रह गई। बात हमेशा के लिए बाकी रह गई। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत रचना, लाजवाब। बहुत धन्यवाद। आप लोगों से अगर प्रोत्साहन मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नरेश सर, मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई कि आप भी प्रयागराज से हैं। नितिन सर, आपका हमेशा आपके बारे में बात करते थे, लेकिन आज पता लगा कि आप भी वहीं से हैं। और हमारी स्नेहा देव जी वहां पर हैं। जितनी महिलाएं जुड़ रही हैं, और भी मेल पोइट्स भी हैं, दे कैन ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पर महिला काव्य में ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं आ सकते। पुरुषों का भी उतना ही स्वागत है कविता पाठ के, पर उनके पास पद नहीं होता। जितना महिला का मंच, ये वर्ल्ड की पहली संस्था है विच इज ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन। तो पदाधिकारी जो है महिलाएं होती हैं, लेकिन आप लोग तो महिलाएं उसमें भी जा सकती है, लेकिन पुरुष लोग भी आमंत्रित हैं। वरिष्ठ नागरिक काव्य में जो है वो पद पुरुषों के पास भी है, स्त्रियों के पास। बहुत बेटा स्वागत आपका। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविताएं आपकी है जो हमें सबको अपनी जवानी के दौर में ले गई। और ये वो जमाना था, मुझे लगता है दुर्गा जी भी इस बात से मानती हैं, वो भी पढ़ाती रही बीएचयू में। पर वो जमाना और था। अब तो मोबाइल और एसएमएस का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। तो आप पुराने जमाने में ले गई। आपको बहुत बहुत बधाई सुची जी। थैंक यू सर। बहुत सुंदर रचना सुची जी। आपने हम सभी को कॉलेज के अंतिम दिनों में पहुंचा दिया। जब हम लोग कॉलेज छोड़ रहे थे, सभी लोग एक ना एक दिन सभी ने अपना कॉलेज छोड़ा है 4 साल 3 साल के बाद, तो आपने हम सभी को उन दिनों में पहुंचा दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बधाइयां, अभिनंदन, वंदन। काव्य पाठ की संध्या को अगले शिखर पर ले जाने के लिए मैं दुबई निवासी माननीय अनु बाफना जी को आमंत्रित करता हूं। अनु जी कविता, गीत, गजल, लेखक, कहानी, भजन और मुक्तक लिखती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों और पीछे 8 वर्षों से नैरोबी में काव्य पाठ करती रही हैं। मंच पर आपका स्वागत है अनु जी। स्वागत मोहन जी। नमस्कार सर। माँ शारदे को नमन और आप सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमस्कार। आधार चंद की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। आवाज क्लियर आ रही है, उम्मीद है। गजरा गजरा कंगना सजे सतलड़ा हार, लटकन झुमके कान के गहनों के अंबार, झुनझुन पायल पग सजे खुशबू वाले हाथ, मुझे सजा सखियां कहे जा अब पी के द्वार। और मैं कहूँ ओढ़ूं तेरे नेह को, पहनूं तेरा प्यार, तेरी छब के सामने हर जेवर बेकार, एक झलक के वास्ते तन मन तरसा जाए, तू जो देखे प्रेम से पूरन यह श्रृंगार। तो यह पंक्तियां अर्पित थी मेरे पतिदेव को। आज हमारी शादी की वर्षगांठ भी है। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही बधाई। बहुत बधाई आपको। दुबई वालों को शाम को पार्टी चाहिए। बहुत बधाई, बहुत बधाई। सभी को धन्यवाद।
रस परिवर्तन करती एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ कि खुद में डूबी यों अकेली रहने लगी हूँ आजकल, कि मेरा परिचय एक अकेली देने लगी हूँ आजकल। झिलमिलाती जगमगाती रोशनियां बुझने लगी हैं, खुद को एक वीरा हवेली कहने लगी हूँ आजकल, कि मेरा परिचय एक अकेली। कहकहों के दौर वो शरारतें गूंगी हुई सब, कहकहों के दौर वो शरारतें गूंगी हुई सब, बन के उलझी सी पहेली रहने लगी हूँ आजकल, कि मेरा परिचय एक अकेली देने लगी हूँ आजकल। तितलियों के पंख जड़ लूं, तितलियों के पंख जड़ लूं, किससे ये पुराने हुए, बन के दो आंखें पनीली बहने लगी हूँ आजकल, कि मेरा परिचय एक अकेली देने लगी हूँ आजकल। और अंतिम है कि अंदर अंदर सब मर सा गया है, फिर भी मैं शोकेस में बन के एक गुड़िया सजीली रहने लगी हूँ आजकल, कि खुद में डूबी यों अकेली रहने लगी हूँ आजकल, मेरा परिचय एक अकेली देने लगी हूँ आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना है आपकी अनु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी मधुर आवाज। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी आपकी इस मनोहारी रचना के लिए और इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपकी मधुर आवाज में। और दूसरी रचना आपके पतिदेव को जो जी आपने सब पतिदेव के सम्मुख रखी, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई बेग टू डिफर, पहली रचना उनको समर्पित थी, दूसरी मैंने पढ़ी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन। अब आज की इस काव्य गोष्ठी की महाआरती के लिए मैं महिला काव्य मंच की विदेश उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उदार जी को आमंत्रित करता हूं। आप हिंदी से जुड़े कई मंचों को की सदस्य, पदाधिकारी और अध्यक्ष के रूप में सुशोभित कर रही हैं। आप सैन डिएगो यूएसए की निवासी हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच जुड़ी हैं और अपने काव्य पाठ से हमें कृतार्थ कर रही हैं। दुर्गा सिन्हा जी, मंच पर। बहुत स्वागत डॉक्टर दुर्गा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, नितिन जी का, और प्रबुद्ध मंच को मैं नमन करती हूँ। और मैं अमेरिका में हूँ, भारत में शायद गुरु पूर्णिमा मना ली गई है, तो मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए और गुरु के प्रति समर्पित एक छोटा सा मुक्तक रखती हूँ, फिर अपनी बात कहूंगे। गुरु के ज्ञान की गरिमा कभी कम हो नहीं सकती, यही है वो विरल थाती, कभी गुम हो नहीं सकती। उदार इनका चरित ऐसा, ये रहते सादगी से हैं, और दिखावे से परे इनकी महक कम हो नहीं सकती, महक कम हो नहीं सकती। तो गुरु को समर्पित अपनी रचना के बाद मैं आज सभी वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के इस पावन पुनीत अवसर पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों के ही मन की बात रखने की कोशिश कर रही हूँ। शायद आप सभी अपने को जोड़ सकेंगे इससे। उम्र का अंतिम समर है, उम्र का अंतिम समर है, कितना मुश्किल यह सफर है, कितना मुश्किल यह सफर है, उम्र का अंतिम समर है। शाप से शापित नहीं है, शाप से शापित नहीं है, उलझती फिर भी डगर है, उम्र का अंतिम समर है। सुख से है लबरेज हम सब,
सुख से हैं लबरेज हम सब, फिर भी वीराना शहर है, उम्र का अंतिम समर है। सब मुझे अपने से लगते, सब यहाँ अपने से लगते, ढूंढती किसको नजर है, उम्र का अंतिम समर है। वो किस खुशी की है गुजारिश, किस खुशी की है गुजारिश, सारा कुछ हासिल इधर है, उम्र का अंतिम समर है। एक तन्हाई से लड़ लूं, एक तन्हाई से लड़ लूं, लड़ रहा सारा शहर है, उम्र का अंतिम समर है। अंतिम बंद है। मन उदार क्यों है भटकता, मन उदार क्यों है भटकता, जाने किस तूफान का डर है, जाने किस तूफान का डर है, उम्र का अंतिम समर है। कितना मुश्किल ये है सफर है, उम्र का अंतिम समर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुर्गा जी धन्य हो गई। बहुत ही शुक्रिया दुर्गा जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत 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 शुक्रिया। और आज की गोष्ठी में सभी ने, अभी तक जिन लोगों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, बहुत सुंदर और बहुत ही लाजवाब रचनाएं रही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तो सभी कविताएं, गीत हो, गजल हो, या आपकी जो कहानियां, जो भी हम पढ़ते हैं, और हम जुड़े भी हैं कई मंचों पर, अनुस्वार में हैं, तो आपकी हर चीज लाजवाब होती है। और आप तो शिक्षा से भी जुड़ी हैं, और आप नृत्यांगना भी रही है, तो इतनी विधाओं में आपका जो दखल है उसको देख के आपको साक्षात नमन है। और आपसे कुछ सीख पाएगा, हम यही उम्मीद करते हैं सब लोग। और आप सुबह हमारे साथ ज्वाइन हुई, ईश्वर की अनुकंपा रहे बस। कह रहे नितिन जी, हम सारे दुर्गा जी के फैन हैं यहाँ पर। जी जी, सुबह हमारे लिए 5 बजे शायद वहाँ हमारे लिए ज्वाइन किया इन्होंने, इतनी सुबह उठकर, बहुत बड़ी बात है ये। पर बहुत सुखद आनंद आया नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दुर्गा जी से तो प्रेरणा लेने की बनती है। जी नमस्कार सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। संजीव, तो अब इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की जो गोष्ठी है, जिसको इस खूबसूरती से आगे बढ़ाने वाले हमारे शिव मोहन जी, जो अपने आप को हमारा अनुज कहते हैं, वो है भी हमारे अनुज, और कन्नौज से हैं, तो इत्र जैसी खुशबू उनकी बातों में भी है। और जिस सुगम गति से चल रही है कार्यक्रम, तो उनका जो मेट्रो, दुबई मेट्रो का जो उनका अनुभव है, वो यहाँ काम आ रहा है। इतनी सुंदर गति से मेट्रो चलती है, वैसे ही एक हमारी काव्य गोष्ठी भी चल रही है। तो शिव मोहन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी रचनाएं पढ़ें। तो शिव मोहन जी, आपका स्वागत है हमारे अपने मंच पर। आइए शिव मोहन जी। बहुत बहुत स्वागत शिव मोहन जी का, शिव मोहन जी का बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। एक कविता छोटी सी कहना चाहूंगा। हम सभी के रिश्ते आजकल, हम लोग दूर हैं, रिश्तों में कुछ दूरियां आती हैं, तो उसी के ऊपर एक कविता लिखी है, फिर से रिश्तों की पहल। तो रिश्ते रिश्ते काफी दूर हैं, मन भी है बेचैन, भूले हम वो प्यार को, कहीं नहीं है चैन, अपने अपने आप में खोए हैं हम सब, समय फिसलता जा रहा, बहुरी करोगे कब, कोई तो आगे बढ़ो, अरे तोड़ो मन की गांठ, अब पहल जो करता है वही पाए तो सम्मान,
अरे छोटे ना हो जाओगे आगे बढ़कर देख, अरे भूल जाओ सब बात को लिखें प्रेम का लेख, याद करें उस समय को जब हम सब थे संग, छोटी छोटी बात में क्यों रिश्ते हुए बदरंग, मैं ही क्यों आगे बढ़ूं सोच यही ठहराओ, कुछ दिन में पंछी उड़े मिले न फिर वो गांव, मन में ही रह जाएगी अरे फंसी गले की फांस, दूर करो जल्दी मोहन दिल में बसी खटास, तोड़ने को तोड़ दो है रिश्तों में क्या खास, दिखलाए जो बड़प्पन है रिश्तों की तो श्वास, शब्दों को तो विसारिए प्रेम का करो ज्वलन, मलिए प्रेमी मलहम को घाव का करे जो अंत, थोड़ा समय जो बच रहा जीवन में मेरे मित्र, लगे गले फिर भुला दें महके प्रेम का इत्र, लगे गले फिर भुला दें महके प्रेम का इत्र। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रचना, बहुत सुंदर भाव भी है, बहुत सुंदर भाव। मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ, बहुत अशिष्टता लगती है छोड़ना, लेकिन मेरी मजबूरी है। आप ऐसे समय में ज्वाइन कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है, क्लास भी है आपकी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स वेट करेंगे, उनको नहीं करा सकती, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। है तो रौनक आती है महफिल में, और सभी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, धन्यवाद सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत मिलने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आप सभी के समय के लिए धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं डॉक्टर संजीव कुमार जी को, जो उत्तर प्रदेश वनकाम के अध्यक्ष हैं और नोएडा के निवासी हैं, आप बजाज ग्रुप के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं, आपकी रचना, सृजन और सम्मान की अगर बात करने चलूंगा तो शायद पूरी शाम कम पड़ जाए। मैं पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर संजीव कुमार जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर संजीव जी का, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत आपका, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद श्रीमान जी। मैं आप लोगों को जीवन की एक यात्रा पर ले चलता हूँ। कई सोपानों पर आपने चर्चा सुनी, तो मैं सारे सोपानों की एक यात्रा पर ले चलता हूँ। पेश है। याद आए सभी बीते दिन, याद आए सभी बीते दिन, याद आई वो सारी खुशी, याद आई गमों की घड़ी, आईना हो गई जिंदगी, आईना हो गई जिंदगी। हाँ वो बचपन के दिन, हाँ वो बचपन के दिन, वो खिलौनों के दिन, हाँ वो बचपन के दिन, वो खिलौनों के दिन, खेल के दांव सब याद आते हैं अब, खेल के दांव सब याद आते हैं अब, खिलखिलाती है मन में खुशी, आईना हो गई जिंदगी, आईना हो गई जिंदगी। दोस्ती यारियां, दोस्ती यारियां, खुशियां दुश्वारियां, दोस्ती यारियां, खुशियां दुश्वारियां, मिलना और छूटना, जुड़ना और टूटना, मिलना और छूटना, जुड़ना और टूटना, याद आती है हर वो घड़ी, आईना हो गई जिंदगी, आईना हो गई जिंदगी। अगले सोपान पे चलते हैं।
हाँ वो ख्वाबों के दिन, हाँ वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, मीठी परियों के दिन, मद भरे पल्लो छिन, मीठी परियों के दिन, मद भरे पल्लो छिन, कैसा कैसा सफर वो हंसी, आईना हो गई जिंदगी, आईना हो गई जिंदगी। प्यार का सिलसिला, प्यार का सिलसिला, अगले सोपान पर देखते हैं। प्यार का सिलसिला साथ कोई मिला, प्यार का सिलसिला साथ कोई मिला, दुनिया भी बस गई, दुनिया भी बस गई, कुछ कसक सी रही, दुनिया भी बस गई पर कसक सी रही, मिला ना वो कारण कभी, आईना बन गई जिंदगी, आईना बन गई जिंदगी। कारवां चल पड़ा, कारवां चल पड़ा, सब जहां चल पड़ा, सब जहां चल पड़ा, मैं भी चलता रहा, मैं भी चलता रहा, सब निकलता रहा, मैं भी चलता रहा, सब निकलता रहा, रुक गई फिर भी क्यों बंदगी, आईना हो गई जिंदगी। दिल में सबकी खुशी, जिम्मेदारियां, दिल में सबकी खुशी हो तसल्ली भली, दिल में सबकी खुशी हो तसल्ली भली, झूठे सब मायरे, झूठे सब मायरे, अध खुले दायरे, झूठे सब मायरे, अध खुले दायरे, कोई दिल से न पूछा कभी, आईना हो गई जिंदगी, कोई दिल से न पूछा कभी, आईना हो गई जिंदगी। अब्रू पहले पटल, अब्रू पहले पटल पर हुए हैं अटल, अब्रू पहले पटल पर हुए हैं अटल, कुछ सुहाने से पल, कुछ रूहानी गजल, कुछ सुहाने से पल, कुछ रूहानी गजल, गीतों में ढल गई बेबसी, गीतों में ढल गई बेबसी, आईना हो गई जिंदगी, आईना हो गई जिंदगी। थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बहुत बात है, सुंदर, बहुत सुंदर संजीव जी, बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर क्या डॉक्टर बात, संजीव क्या जी, बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बधाई, बहुत बधाई। आपने पूरे जीवन को एक आईना जिंदगी बना के जो पेश किया। तो नरेश सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं उनको एक बार और सुनने का मौका दे। डॉक्टर संजीव जी हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं, तो हम पर हमें एक कविता और सुनाए। दुर्गा जी भी हमें आप एक अध्यक्ष कविता हैं, सुनाए। नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि समय सब लोग एक एक कविता सुनाएं, चाहे हमारे मुख्य अतिथि हों, अध्यक्ष हों, हम लोग कोई भी हों, लेकिन अगर आप अध्यक्ष हैं, अगर आप इजाजत दें तो स्वागत है आपका। जी, आज समय है तो मैं संजीव जी से एक कविता और सुनने की गुजारिश करूंगा, फिर दुर्गा जी भी हमें कविता सुनाए। जगदीश सर तो है हमारे मुख्य अतिथि, और नरेश जी आप भी। तो हम समय पे अपना कार्यक्रम समाप्त कर सकते हैं, हमारे पास अभी है वक्त। तो संजीव जी आपसे गुजारिश है कि कविता हमें सुनाए आपकी। चलिए एक कविता और सुनाता हूँ। जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान से आगे भी कुछ होता है, और जो शायद इन तीनों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा। पेश है। प्यार अगर मर जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह जाएगा। प्यार अगर मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह जाएगा। प्यासी धरती, प्यासी धरती और सिसकता आसमां रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। कौन तब बातें करेगा, कौन तब बातें करेगा, कौन यूं छेड़ेगा तब,
कौन तब बातें करेगा, कौन यूं छेड़ेगा तब, कौन समझाएगा दिल को, कौन समझाएगा दिल को, तन्हा होगा दिल ये जब, तन्हा होगा दिल ये जब, रूठना और मान जाना, रूठना और मान जाना बेसबब रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। धड़कनों के राग, धड़कनों के राग सहसा शांत से हो जाएंगे, होठ घबरा कर जुदा मुस्कान से हो जाएंगे। धड़कनों के राग सहसा शांत से हो जाएंगे, होठ घबरा कर जुदा मुस्कान से हो जाएंगे। लोग घबराएंगे, लोग घबराएंगे, सूना आशियां रह जाएगा, प्यार घर मर जाएगा, प्यार घर मर जाएगा। पानी की लहरों बिना, पानी की लहरों बिना सूखी नदी बस नाम की, रूह जब प्यासी रहेगी, रूह जब प्यासी रहेगी, जिंदगी किस काम की, रूह जब प्यासी रहेगी। ऐसी नीरस जिंदगी को, ऐसी नीरस जिंदगी को कौन फिर जी पाएगा, प्यार घर मर जाएगा। गुल और गुलशन के बिना, गुल और गुलशन के बिना फिर बागवां भी किस लिए, एक साथी के बिना, एक साथी के बिना ये कारवां भी किस लिए, एक साथी के बिना। जिंदगी में एक, जिंदगी में एक पतझड़ का समा रह जाएगा, प्यार घर मर जाएगा। हर कोई जीता रहेगा, हर कोई जीता रहेगा आप में ही गुमशुदा, और आपसे कोई न पूछे, आपसे कोई न पूछे, रूह हो जब गमज़दा, आपसे कोई न पूछे, तो फिर फसाना दिल का, फिर फसाना दिल का, दिल में अनकहा रह जाएगा, प्यार घर मर जाएगा। आखिरी बन्ना। महफिलें सूनी रहेंगी, महफिलें सूनी रहेंगी, जब न दिलबर आएगा, महफिलें सूनी रहेंगी, जब न दिलबर आएगा। कौन बनकर जुस्तजू, कौन बनकर जुस्तजू तब जिंदगी में छाएगा, कौन बनकर जुस्तजू। तो कौन हमदम, हम सफर, हम राज ही रह जाएगा, कौन हमदम, हम सफर, हम राज ही रह जाएगा, प्यार घर मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह जाएगा। प्यासी धरती और सिसकता आसमां रह जाएगा, प्यार घर मर जाएगा। धन्यवाद। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर संजीव जी, बहुत सुंदर। प्रेम के बिना तो कुछ भी नहीं है, प्रेम ही संसार है, प्रेम ही आधार है जीवन का, प्रेम ही आधार। थैंक यू। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। तो आईना हो गई जिंदगी और प्यार अगर मर जाएगा, जैसी भावपूर्ण और फिर जिंदगी में क्या रह जाएगा। रचना डॉक्टर संजीव जी, आज की शाम को आपने अभिमंत्रित कर दिया। अभी समय है और नितिन जी का आदेश हुआ है, तो मैं एक बार पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी का कि एक अपनी कविता से हम सभी को कृतार्थ कर दें, आशीर्वाद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका आदेश है, नितिन जी की इच्छा है, तो मैं पुनः अपने हम उम्र सभी साथियों, वरिष्ठ नागरिक मंच में, आप तो उम्र वाले नहीं दिख रहे हैं, पर हमारे और जो साथी हमारे उम्र वाले हैं, उनकी ही भावना को एक और अपनी रचना में आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। अपने आप को जोड़ लीजिएगा मेरी बातों से। वक्त के साथ चलना नहीं आया, वक्त के साथ चलना नहीं आया, हमको खुद को बदलना नहीं आया, वक्त के साथ चलना नहीं आया। देख कर इस जमाने की चालाकियां, देख कर इस जमाने की चालाकियां, हमको पासे पलटना नहीं आया, वक्त के साथ चलना नहीं आया। अपनी खुद गर्जियों को न देखा कभी, अपनी खुद गर्जियों को न देखा कभी, बात अपनी ही कहना नहीं आया, वक्त के साथ चलना नहीं आया। लम्हा लम्हा जिया सादगी से यहाँ, लम्हा लम्हा जिया सादगी से यहाँ, हमको चाले ही चलना नहीं आया, वक्त के साथ चलना नहीं आया। वो सच को सच ही समझते रहे हम सदा, सच को सच ही समझते रहे हम सदा, झूठ उनका पकड़ना नहीं आया, वक्त के साथ चलना नहीं आया। और रब की रहमत रही अपनी गफलत में भी, रब की रहमत रही अपनी गफलत में भी, हमको अब तक संभलना नहीं आया, वक्त के साथ चलना नहीं आया। हम करें क्या उदार अपनी फितरत यही, हम करें क्या उदार अपनी फितरत यही, दोस्तों को परखना नहीं आया, दोस्तों को परखना नहीं भाया, वक्त के साथ चलना नहीं आया, हमको खुद को बदलना नहीं आया, वक्त के साथ चलना नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत दुर्गा जी, बिल्कुल बनारस की गंगा की लहरों जैसे आपकी कविताएं बहती हैं। और ये जो जैसा आप खुद आप एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जिससे हम लोग सब सीखते हैं, तो जितने भी हमारे गुरुजन हैं हम उनसे सीखते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो ज्यादा पढ़े, हम लोग कम पढ़े, हम आपको सुने। तो शुभम जी आप आपके कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत डॉक्टर दुर्गा, आपका इस मंच को, हम सभी को कृतार्थ करने के लिए आप अपनी रचनाओं से आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि, जो कि वनकाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर श्री MS जग्गी, मुख्य अतिथि, MS जग्गी जी मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि। तो आज के मुख्य अतिथि वनकाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री MS जग्गी साहब, क्षमा चाहता हूँ, को आमंत्रित करना चाहूंगा। जग्गी साहब, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। जग्गी साहब हिंदी पंजाबी में लेखन करते रहे हैं। आपने कई टीवी टॉक शो किए हैं जहां आपने हिंदी पंजाबी के मानस पुत्र की तरह इनका सम्मान बढ़ाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जग्गी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रीमान जी धन्यवाद, आपका सादर प्रणाम है नाज साहब को। बहुत स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जग्गी साहब का। धन्यवाद।
और सभी को मैं नमन करता हुआ, जो अध्यक्ष हैं आज के गोष्ठी के, डॉक्टर नितिन जी, श्री मोहन जी संचालक हैं, विशिष्ट अतिथि, और सभी जो साहित्यकार आज इस गोष्ठी में शामिल हैं और मंच के बहुत ऊंचे पद पर शुभायमान भी हैं, वो इधर आज भाग ले रहे हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम नमन है। और मैं बहुत श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ नाल साहब को कि इन्होंने अब वनकाम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले आए हैं, और भारत में तो इतनी बड़ी संख्या में इकाइयां स्थापित हो भी गई हैं, और इधर अब विश्व में भी ये एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। इसका श्रेय सारा नाल साहब को जाता है। बहुत बहुत बधाई इनको और आप सभी को कि आपके सभी के सहयोग से ये मंच जो है, जो फैल रहा है। और नेकी, नवाज साहब एक बात कहते हैं कि जो कविता से जुड़ेगा वो नेकी से जुड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है, और लोग नेकी से जुड़ रहे हैं, बढ़ रहा है, ये ऐसा चलता रहेगा, मैं आशा कामना करता हूँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपके सहयोग के लिए। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। तो एक रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, समुद्र। पर्वत का चश्मा हो, नदिया हो या नाला, पर्वत का चश्मा हो, नदिया हो या नाला, मोहल्ले की मोरी हो या छत का परनाला, पानी बहता ही रहता है, गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, पतझड़ हो बसंत हो, सूखा हो या बरसात, कोई इसको रोक नहीं पाता है, चलता ही रहता है अपनी मंजिल की ओर, समुंदर की ओर, अपनी मंजिल की ओर, समुंदर की ओर। सर्दी गर बर्फ बना भी डाले, सर्दी गर बर्फ बना भी डाले तो पिघल कर बहने लगता है, छप्पर गर रोक लेता है तो वाष्प बनकर उड़ जाता है, बादल बनकर बरस जाता है, चलता ही रहता है अपनी मंजिल की ओर, समंदर की ओर। ऐ मन तू क्यों चिपक गया है, ऐ मेरे मन, ऐ मन तू क्यों चिपक गया है, संपदा से, दौलत से, रुतबे से, शोहरत से, घर परिवार से, फानी संसार से, क्यों नहीं तू अपने स्वरूप को पहचानता, खुद को परम ज्योति का हिस्सा क्यों नहीं मानता, बह क्यों नहीं जाता तू अपनी मंजिल की ओर, अपने समुंदर की ओर। तो आखिरी पंक्तियां हैं, पानी चश्मे का हो या नदिया नाले का, गली कूचे का या हो परनाले का, पहचान अपनी गंवा देता है, समंदर से मिलकर समुंदर ही हो जाता है, कहां से आया अब कोई नहीं जानता है, खुद को समुंदर का हिस्सा ही मानता है। ऐ मन, ऐ मेरे मन, ऐ मन तू क्यों फंसा है पहचान से, अपनी जाति से, स्थान से, गुमान से, अपने अभिमान से, खुद को परम ज्योति का अंश क्यों नहीं मानता है, घर मन जाएगा जगी तो संतोष पाएगा, क्लेश और भटकन से निजात पाएगा, घर मन जाएगा जगी तो संतोष पाएगा, क्लेश और भटकन से निजात पाएगा। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत जानदार, बहुत सुंदर, जिस तरह से जल को आपने जोड़ा है आत्मा से। धन्यवाद। और हमारे मुख्य अतिथि की बहुत खूबसूरत कविता के बाद जो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और वनकाम के गल्फ इकाई के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी, मैं उनका स्वयं बहुत सम्मान के साथ स्वागत करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना कविता पाठ। डॉक्टर नितिन उपाध्याय। दुष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर अभी हमारा पेट नहीं भरा है जग्गी साहब की कविताओं से, तो आप आज्ञा देते कविता हम उनकी और सुने। ऐसा है कि
अगर आपकी इच्छा है तो आप सुने, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना कि जो हमारे जो विश्व में जो एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि सब एक कविता सुनाते हैं, चाहे यहाँ पर कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। एक नियम हमारा बना हुआ है कि हाँ, अगर हमारे आप पे वक्त है तो हम सेकंड राउंड पे सभी सुनाएंगे उसमें। तो क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नियम को जानते हैं, इसलिए आपको भी बता रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये एक ही का नियम रखें, क्योंकि लोगों का समय बड़ा कीमती होता है। अगर आप पे समय है तो हम ये एक मतलब एक गोष्ठी हो जाए ना, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस नियम को बनाए रखें, सब लोग एक कविता सुनाए। उसके बाद अगर जैसे एक राउंड हो गया, इसके बाद आपने राउंड खत्म कर दिया, फिर हम कहें दोबारा शुरू किए, 2 घंटे 3 घंटे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ये एक नियम को जारी रखें। तो मैं निमंत्रित करता हूँ अपने अध्यक्ष को, डॉक्टर नितिन जी को। आप आए और अपनी कविता पाठ करें। डॉक्टर नितिन। वन काम के इस मंच को मैं नमन करता हूँ, नरेश नाथ सर को नमन करता हूँ, हमारे मुख्य अतिथि जगदीश साहब को, हमारे विशिष्ट अतिथि संजीव जी को नमन करता हूँ, और आज की रचना देता हूँ। दुर्गा जी ने हमारी कविता पढ़ी है तो उनका आशीर्वाद भी चाहूंगा। 7 रंगों को द्वार पे लेके आया है भीगा सावन, 7 रंगों को द्वार पे लेके आया है भीगा सावन, बूंदों की पायल को बजाकर नाचे है मन छनन छनन, बूंदों की पायल को बजाकर नाचे है मन छनन छनन। जब से कारी कारी रतिया नैनों में है खुलने लगी, जब से कारी कारी रतिया नैनों में है खुलने लगी, जान नहीं पाया है मनवा तेरे होठों की ये ठगी, चुप रह कर कुछ ना कह कर काहे बढ़ाए दिल की जलन, चुप रह कर कुछ ना कह कर काहे बढ़ाए दिल की जलन, 7 रंगों को द्वार पे लेके आया है भीगा सावन। चमक चमक के कहीं बिजुरिया दिल मेरा धड़काए रे, चमक चमक के कहीं बिजुरिया दिल मेरा धड़काए रे, ठंडी ठंडी चले पवनिया अगन अधिक भड़काए रे, ठंडी ठंडी चले पवनिया अगन अधिक भड़काए रे, तन भी सिहरे मन भी सिहरे जैसे हो तेरी ही छुअन, तन भी सिहरे मन भी सिहरे मैं जैसे हो तेरी ही छुअन, 7 रंगों को द्वार पे लेके आया है भीगा सावन। अंतिम बंद है। मेघराज की धनक तो देखो देखो उसकी मनमानी, मेघराज की धनक तो देखो देखो उसकी मनमानी, 7 रंगों की चूनर ओढ़े आई है बरखा रानी, 7 रंगों की चूनर ओढ़े आई है बरखा रानी, देख रही है पिया सांवरे होकर के बाकी चितवन, देख रही है पिया सांवरे होकर के बाकी चितवन, 7 रंगों को द्वार पे लेके आया है भीगा सावन, 7 रंगों को द्वार पे लेके आया है भीगा सावन। धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर प्रस्तुति नितिन जी। धन्यवाद धन्यवाद। सावन का महीना है, हम तरस रहे हैं सावन को दुबई में, पर फिर भी भारत में तो सावन आ गया है। बिल्कुल कहा सर। नितिन जी, आपने इस पटल को सावन की बारिश की बूंदों से भिगो दिया और हम सभी के मनों को सावन रूपी पायल से झंकृत कर दिया। आपकी इस सुंदर रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। आप सभी का आज सायं की इस काव्य गोष्ठी रूपी यज्ञ में अपनी सुंदर रचनाओं की आहुति के लिए हार्दिक अभिनंदन। जैसे यज्ञ के अंत में पूर्णाहुति होती है, उसी प्रकार आज की काव्य संध्या रूपी यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए मैं हम सभी के प्रेरणा स्रोत श्री नरेश गुप्ता नाथ सर को आमंत्रित करना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपनी पूर्णाहुति रचना से आज के सभी श्रोतागणों को आशीष देवें। नरेश गुप्ता सर।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। स्वागत है आपका। स्वागत है महाशय, बहुत खूबसूरत गोष्ठी के लिए सभी को बधाई देता हूँ। और मैं क्योंकि ऑब्जर्वर शामिल होता हूँ, सारे कार्यक्रम देखता रहता हूँ, फिर आगे की योजना बनाता हूँ। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन देखना ही मेरा काम है, बाकी तो सब करने वाले आप लोग हैं। जग्गी साहब बैठे हैं, आप लोग जितने अध्यक्ष हैं। मैं बस थोड़ा सा सबको जोड़ने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन देखता रहता हूँ। तो मैं सीधे अपनी एक रचना पे आता हूँ। और क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच में जो पदाधिकारी हैं वो वरिष्ठ होते हैं, लेकिन कविता के लिए यंग लोग भी आ सकते हैं, पुरुष हों महिलाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह महिला काव्य मंच में भी पुरुष भी आए, उनका पूरा स्वागत है, लेकिन पदाधिकारी होते हैं वो महिलाएं होती हैं। और वरिष्ठ नागरिक का काव्य मंच में पदाधिकारी जो है वरिष्ठ नागरिक होते हैं। तो मैं सीधे एक रचना पे नौजवानों के लिए एक संदेश, इस देश के जो विदेश में बैठे हैं और आप सभी के लिए एक संदेश दे रहा हूँ अपने गीत के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत। नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा, नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा, देश को हो सके तो बचा लीजिए, देश को हो सके तो बचा लीजिए, हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ, हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए, नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा। न वो गंगा रही, न वो गंगा रही, न वो जमुना रही, न वो गंगा रही, न वो जमुना रही, देख कर ये कई बार रोया हूँ मैं, देख कर ये कई बार रोया हूँ मैं, रूठ जाएं न मातुल नदियां कहीं, रूठ जाएं न मातुल नदियां कहीं, है अभी वक्त इनको मना लीजिए, है अभी वक्त इनको मना लीजिए, नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा। पेड़ कटते रहे, पेड़ कटते रहे, होंगे जंगल नहीं, पेड़ कटते रहे, होंगे जंगल नहीं, फिर तो होगा किसी का भी मंगल नहीं, फिर तो होगा किसी का भी मंगल नहीं, खूबसूरत सदा अपनी धरती रहे, खूबसूरत सदा अपनी धरती रहे, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक पौधा लगा दीजिए, कम से कम एक पौधा लगा दीजिए, नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा। जिनको सत्ता में लाए बड़े शौक से, जिनको सत्ता में लाए बड़े शौक से, टूटने पाए ना ये भरम आपका, टूटने पाए ना ये भरम आपका, काम करने का इनको जरा वक्त दो, काम करने का इनको जरा वक्त दो, फेल हो जाए फिर तो सजा दीजिए, फेल हो जाए फिर तो सजा दीजिए, नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा। और अंतिम दे रहा हूं, जिनने पैदा किया
जिनने पैदा किया और बड़ा भी किया, जिनने पैदा किया और बड़ा भी किया, ऐसे माँ बाप को भूल जाना नहीं, ऐसे माँ बाप को भूल जाना नहीं। चाहते हो कि घर अपना मंदिर लगे, चाहते हो कि घर अपना मंदिर लगे, उनको आदर से घर में बिठा लीजिए, उनको आदर से घर में बिठा लीजिए। नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा, नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा। देश को हो सके तो बचा लीजिए, हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए। नाज़ुकी नौजवानों से है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत मंत्रमुग्ध। सर ऐसा शब्द ही नहीं है कहने के लिए, कितनी सुंदर प्रस्तुति, कितनी सुंदर रचना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और मैं मंत्रमुग्ध करने वाली है। और ये तो सो नाइस। सब नौजवानों के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय से कहेंगे बहुत संचालन अच्छा हुआ, हमारे डिवीजन ने किया, और मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि वो धन्यवाद करें और कार्यक्रम की समाप्ति करें। तो आज के कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे नरेश दास सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना और हमको ये मौका दिया कि हम लोगों को गुलदस्ते को जोड़ के यहाँ ला सके। और गल्फ के जितने कवि हैं हम सबको चाहते हैं कि इस मंच पर बुलाएं। उसके बाद नरेश दास सर का हमें हमेशा एक सपोर्ट मिलता है और पीछे हमेशा खड़े होते हैं हमारे वो। तो नरेश दास सर आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और हृदय तल से सबकी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वनकाम के जग्गी साहब, MS जग्गी जी, मोहिंदर सिंह जग्गी जी, इनको भी मैं हृदय तल से आभार देता हूँ कि उन्होंने हमारे एक निवेदन पर हमारे कार्यक्रम में आना स्वीकार किया और इस कार्यक्रम को आके की शोभा बढ़ाई। और जिस तरीके से हमें अपनी कविता रचनाएं सुनाई, उस रचना के बारे में कहें हम तो क्या कहें कि समुद्र और जल की जो बात की उन्होंने, तो हम सबके जीवन के लिए एक वो आदर्श है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो। इतने सुंदर संदेश के लिए आपको आभार मैं आपका दूंगा। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजीव कुमार सर बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं जानता हूँ, उसके बावजूद वो उन्होंने समय दिया, कम नोटिस पर भी वो आए और इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी कविता सुनाई। बहुत बहुत सुंदर। प्यार के बिना जीवन नहीं है, हम सब जानते हैं, पर जिस तरीके से उन्होंने बखान किया उसका ये मानना पड़ेगा। और हमारी दुर्गा जी तो हमारी घर की है, ऐसा लगता है, हमारी बड़ी दीदी हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, बड़े बड़े उन्होंने पद संभाले हैं, तो पर वो दीदी है हमारी, तो हम उनको दीदी कहेंगे। दीदी हमें हमेशा आशीर्वाद देती हैं। दुर्गा जी आज आई, सुबह के समय भी आई, तो उनका विशेष स्पेशल धन्यवाद है, अलग से धन्यवाद है। और मंजू जी भी अमेरिका से थी, वो हमारे साथ क्लास में जाना पड़ा, उन्हें गई है वो। बाकी हमारे जितने कवि हैं, तुषार जी हैं, अग्रवाल साहब हैं नेपाल से, सरिता जी केन्या से हैं, और हमारे जो लोकल है, लोकल मतलब क्योंकि मैं गल्फ का हूँ तो शिव मोहन जी दुबई से, अनु जी हैं और सुची जी हैं, इतने कवि जो हमारे साथ आए हैं आज, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। और अपनी पत्नी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिसने प्रारंभ में मेरी, मैं सीमा जी का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। मैंने उनसे स्पेशली गुजारिश भेजी थी अपनी कि वो कविता पाठ करे, तो उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की थी। उन्होंने कहा मैं जो है सरस्वती वंदना करूंगी, तो मैं उनका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। और खास तौर से मैं उनका धन्यवाद भूल गया, जो तमाम लोग जुड़े हैं, करीब 100 के लोग जुड़े हैं, जो अपना कीमती समय निकाल के, उनका सबसे ज्यादा धन्यवाद। जी जी, तो आपके आपका आशीर्वाद है कि शिवा ने मेरी लिखी हुई सरस्वती वंदना आज पेश की, तो धन्यवाद आपको भी कि आपने उन्हें उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। और उन्होंने मेरी कविता यहाँ पर, मेरी रचना यहाँ पर पढ़ी, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बाकी किसी का नाम छोड़ गया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारे बहुत से साथी जो सुनने के लिए भी आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपनी कविता को सुनना अच्छी बात होती है, पर सिर्फ कविता सुनने के लिए भी काफी लोग आए हैं हमारे, उन्होंने उत्साह दिखाया था। मैंने उनको लिंक भी भेजा था,
कुछ लोग जुड़ पाए हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं, समय की व्यस्तता, तो सबका मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। हमारे कुछ साथी जो आज नहीं जुड़ पाए, सोनू जी जिनकी नानी जी का देहांत हुआ है, और जो हमारे फरीद जी हैं वो भी नहीं जुड़ पाए किसी वजह से, तो मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें अपनी स्वीकृति दी थी। और अब मैं नरेश सर के कहूँगा कि हमें वो आशीर्वाद दें, हमें कुछ कहें, चाहे तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं शिव जी अब।